सोचिए, रात का गहरा अंधेरा है, घने जंगल के बीच से एक सुनसान सड़क गुजर रही है और उस पर एक बाइक पर 3 दोस्त। सुनने में तो ये किसी एडवेंचर ट्रिप की शुरुआत लगती है ना, पर यह सफ़र जो दोस्ती और हंसी मजाक से शुरू हुआ था, अब अनजाने में एक ऐसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा था जहां से शायद वापसी मुमकिन ही नहीं थी। आज की ये कहानी उसी रात के सच में गहराई से उतरती है। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत ही दहला देने वाले सवाल के आसपास घूमती है। देखिए, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कैसे एक छोटा सा मामूली सा लगने वाला फैसला किसी की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सिर्फ 3 दोस्तों के गुम हो जाने की कहानी नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे जाने पहचाने रास्ते से बस एक पल के लिए भटकना हमें ऐसी मुसीबतों में डाल सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमारी कहानी एक बिल्कुल आम रात की तरह शुरू होती है, लेकिन ये सब कुछ बहुत तेजी से अंधेरे में खो जाता है जब एक मामूली सा स्टॉप जंगल के बीचों बीच एक हताश खोज में बदल जाता है। पूर्णिमा के चांद की हल्की सी रोशनी थी और कथावाचक अपने दोस्तों सुरेश और अजय के साथ उस शांत जंगल से गुजर रहा था। हवा में खामोशी तो थी, लेकिन साथ में एक अजीब सा अकेलापन भी था। तभी अजय ने बाइक रुकवाई, एक इतना छोटा सा काम जो आने वाले दुष्स्वप्न की वजह बनने वाला था। कथावाचक और सुरेश बाइक के पास इंतजार कर रहे थे। 1 मिनट, 2 मिनट, कई मिनट बीत गए, पर अजय लौटा ही नहीं। पहले तो उन्हें लगा कि शायद वो कोई मजाक कर रहा है, पर जब अजय का नाम पुकारने पर जंगल की खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं आया, तो उनकी बेचैनी एक अनजाने डर में बदलने लगी। और फिर रात की उस खामोशी को चीरती हुई एक चीख आई। ये अजय की आवाज थी और उसमें एक असली गहरा खौफ था। अब ये कोई मजाक नहीं था, ये मदद के लिए एक बेताब पुकार थी। बस उस एक चीख ने सब कुछ बदल दिया। मजाक खत्म हो चुका था, उसकी जगह एक बेरहम डरावनी हकीकत ने ले ली थी। उनका दोस्त मुसीबत में था और उन्हें उसे ढूंढना ही था। असली खौफ की तो बस शुरुआत हुई थी। अजय की तलाश उन्हें अंधेरे में और भी गहराई तक ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां खौफ बसता है और खामोशी खतरे की चीखें सुनाती है। एक वीरान हवेली जो किसी बुरे सपने की तरह दिखती थी। जिस रास्ते पर वो आगे बढ़े वो डरावने संकेतों से भरा हुआ था। सबसे पहले गिरे हुए पत्तों पर खून के ताज़ा धब्बे दिखे, फिर जमीन पर किसी को घसीटने के साफ निशान, और फिर अंधेरे में एक पल के लिए एक झलक, काली साड़ी में एक औरत की परछाई जो जैसे किसी को खींच कर ले जा रही हो। ये सारे निशान एक ही खौफनाक दिशा की ओर इशारे कर रहे थे, जंगल के बीचों बीच खड़ी वो वीरान हवेली। लेकिन हवेली के अंदर जो खौफ उनका इंतजार कर रहा था वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक था। छत से एक बेजान शरीर लटका हुआ था, एक घिनौनी कठपुतली की तरह। ये अजय था, पर उसका सर गायब था। उनका सबसे बुरा डर अब हकीकत बन चुका था। और तभी कमरे के अंधेरे कोने से वो साया बाहर आया। काली साड़ी वाली औरत। उसका अपना कोई सिर नहीं था और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था। उनके सामने कोई इंसान नहीं था, बल्कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा खौफनाक था। उस बिना सिर वाली आत्मा ने उनके सामने एक नामुमकिन सी शर्त रखी, एक ऐसा हुक्म जिसने उनके खून को जैसे जमा दिया हो, एक ऐसी मांग जिसे पूरा करना नामुमकिन लगता था और जिसकी नाकामी की कीमत उनकी अपनी जान थी। हर बुराई की एक शुरुआत होती है ना? अब उस खौफ को समझने के लिए हमें उस आत्मा की दर्दनाक कहानी को जानना होगा, उसके दर्द और कभी ना खत्म होने वाले गुस्से का असली कारण। ये आत्मा असल में एक अधूरी रूह है, मतलब एक अधूरा साया। ये किसी ऐसे इंसान की आत्मा होती है जिसकी मौत बहुत बेरहमी से हुई हो और जिसके शरीर का अपमान किया गया हो। इस वजह से वो दुनियाओं के बीच फंसकर रह जाती है, शांति पाने में असमर्थ। उसकी कहानी क्रूरता और धोखे की है। उस आत्मा ने अपनी कहानी बताई। वो और उसका पति छुट्टियों पर थे जब 3 नशे में धुत लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया। उन्होंने उसके पति को मार डाला। फिर एक वहशी हरकत में उन्होंने उस औरत का सिर काट दिया। अपना जुर्म छिपाने के लिए उन्होंने उसके शरीर को तो दफना दिया, लेकिन सिर कहीं और फेंक दिया। एक ऐसा अपमानजनक काम जिसने उसकी बदला लेने वाली आत्मा को हमेशा के लिए इस जगह से बांध दिया। तो इस खौफनाक जानकारी के साथ कथावाचक के सामने अब एक ऐसा चुनाव था जिसमें हर रास्ता खतरे से भरा था और जिंदा रहने की एक भयानक कीमत चुकानी थी।
सिर्फ 2 ही रास्ते थे और दोनों ही भयानक थे। या तो वो भाग जाए और अपनी बाकी जिंदगी उस बदला लेने वाली आत्मा के डर के साए में जिए, या वो हुक्म माने, उस खोए हुए सिर को खोजने की नामुमकिन कोशिश करे और अपने दोस्त की तरह ही एक बेरहम मौत का खतरा उठाए। कोई भी इस हालत में क्या करता? जिंदा रहने का रास्ता चुनकर कथावाचक ने एक हताश खोज शुरू की। उसने अंदाजा लगाया कि हत्यारों ने सिर को पास के तालाब में ही फेंका होगा। गंदे पानी में घंटों तक खोजने के बाद उसके हाथों को एक खोपड़ी महसूस हुई जिसे मछलियां साफ कर चुकी थीं। फिर उसने औरत के अवशेषों को कब्र से निकाला, खोपड़ी को हड्डियों से मिलाया और आखिर में उनका अंतिम संस्कार किया। यह हिम्मत और दया का एक ऐसा काम था जिसने आखिरकार उस तड़पती हुई आत्मा को आज़ाद कर दिया। वो खौफनाक रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके जख्म हमेशा के लिए रह जाने वाले थे। इस कहानी का आखिरी हिस्सा हमें उस रात की भारी कीमत और उससे मिली दहला देने वाली सीख की याद दिलाता है। जिंदा बचने की कीमत बहुत ज्यादा थी। 2 दोस्त उसके साथ उस जंगल में गए थे और दोनों में से कोई वापस नहीं आया। एक साधारण सा नंबर जो एक बहुत बड़ी त्रासदी को बयां करता है। और सिर्फ एक ही बच पाया, एक अकेला इंसान जिसे अब अपनी बाकी की जिंदगी उस खौफ के बोझ और उन यादों के साथ गुजारनी होगी। तो इस पूरी खौफनाक कहानी से आखिर क्या सीख मिलती है? क्या ये सिर्फ अंधेरे में डराने वाली एक कहानी है, या इसके पीछे कोई गहरी चेतावनी छुपी है? इसका जवाब खुद कथावाचक के शब्दों में है। उसका उस जंगल में कभी वापस ना जाने का प्राण ही सबसे बड़ा सबक है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना बेहतर है, और कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं कुरेदना चाहिए।